बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और से ज़्यादा सपोर्ट करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है, आप अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसके पहले क्वेश्चन चाहिए 1 to 5 एंड 9.1 चाहिए तो आप सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का। आपको सारे क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएंगे। अब हमने क्या करना है, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू वेरीफाई द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब जो है यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस का, ताकि हम वेरीफाई कर सकें जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर्स हैं। आप कोलिनियर कहते हैं कि किसी एक ही लाइन के ऊपर कंटेन कर रहे हो। लाइक एक लाइन है हमारे पास और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कंटेन कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर ही, ठीक है। लाइक ए जो है, फर्ज करते हैं ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, या ए बी सी। हमें नहीं ये आइडिया कि ये किस साइड पे है, ठीक है। लेकिन हमने ना एक फर्जी जो है ना वो एक लाइन ड्रा कर ली है, उसके ऊपर पॉइंट्स रख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आपने क्वेश्चन 4 समझा होगा तो उसमें भी ना सेम यही चीज़ थी कि एक लाइन दी हुई थी और बोला हुआ था कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं। तो इसका स्ट्रेट लाइन का और कोलिनियर का ना तकरीबन एक जैसा ही सिस्टम है। सिंपल हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बी सी का करना है, फिर ए सी का करना है। और हमें ये पता है कि जो ए सी है वो कैसे बना हुआ है, ए बी और बी सी दोनों को ऐड करने से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि दोनों का डिस्टेंस जब हम ऐड करेंगे तो ए सी बन जाएगा। अब हमें नहीं पता कि वो बी सी बड़ा है या सी ए बड़ा है। ये तो हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस के तीनों पे तो फिर हमें आइडिया होगा कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने ए बी का फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस। अब ए की सारी वैल्यूज 1 है और बी की सारी वैल्यूज ना 2 है। तो हमारे पास सबसे पहले 2 की वैल्यू आनी है। तो थोड़ी सी ना आप ट्रिक यूज ऐसे किया करें, देखें कैसे है। ये x2 y2 पहली वैल्यूज ना 2 वाली वैल्यूज हैं जो कि बी की आएंगी। यहाँ पे 3 यहाँ लिख दिया, जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख दी। फिर सेंटर में लगा दें दोनों के साथ माइनस, क्योंकि दोनों के साथ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस। फिर x1 और y1 मीन्स के जो पहले वाला पॉइंट है ना उसको आपने लिखते जाना है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक होती है जिससे ना हमारा कुछ काम जो है ना आसान हो जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 0 निकाला, 3 उसकी पावर 2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 7 में 5 ऐड किया, 12 पावर आ गई 2। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 रेज टू पावर 2 मीन्स के 3 को ना 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, यहाँ आ गया 9 प्लस माइनस। अब जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है और बाहर इवन पावर आ जाती है तो वो नेगेटिव साइन जो है ना वो खत्म हो जाता है, यानी कि वो प्लस में चेंज हो जाता है। 12 एज इट इज उसकी पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 12 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 144 आंसर आ गया। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 153। अब 153 के ना फैक्टर्स निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई इसके जो फैक्टर्स हैं क्या वो स्क्वायर की फॉर्म में दे रहे हैं, ताकि हम इसके स्क्वायर रूट को फिनिश कर सकें। अब यहाँ पे 2 से तो हो नहीं सकता, लास्ट पे 3 है, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 2 कैरी, 3 7 21 एंड 17 1 17। क्योंकि 17 ना एक प्राइम नंबर है तो इस तरह ही आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करके ही लिखती हूँ। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका जो स्क्वायर रूट है वो फिनिश आउट हो गया, लेकिन 17 एज इट इज रहेगा। 17 का जो स्क्वायर है वो है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है फिर से आप यूज कर सकते हैं। अब देखें बी सी के जो है ना वो पॉइंट हमने पहले लिख लेने हैं। सी के हमारे पास -2 एंड 15, फिर बी के हैं पहले, बल्कि आप माइनस लगा लें। फिर बी के पॉइंट हैं 3 एंड -5। अब ये माइनस फॉर्मूले का है और ये जो -5 है ये इसकी वैल्यू का खुद का है, तो वो भी मैंने लिख लिया। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 2 में 3 ऐड किया, 5 आ गया, पावर आ गई 2। 15 माइनस माइनस प्लस। अब ये जो है ना ये देखें इसमें और इसमें फ़र्क कैसे है, ये माइनस माइनस दोनों एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है।
उसके अकॉर्डिंग माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। यहाँ पे ये ब्रैकेट नजर आ रही है तो इसका मतलब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हम डायरेक्टली ना प्लस अप्लाई कर देते हैं। 5। अब जब हमारे पास आ जाता है ना अंदर नेगेटिव साइन बाहर इवन पावर, तो वो नेगेटिव साइन फिनिश आउट हो जाता है और यहाँ पे फिर से 5 की पावर 2 आ गई। 15 में 5 ऐड किया 20 आ गया और उसकी पावर आ गई 2। 5 को 2 टाइम किया 5 5 25, 20 को 2 टाइम किया 400, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 425। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 से अगर हम करते हैं ना तो 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 1 कैरी 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा। ठीक है, 5 से डायरेक्टली कर लेते हैं। 5 5 8 जा 40 2 कैरी 5 5 जा 25 5 1 जा 5 3 कैरी 5 7 जा एंड 17 1 जा। तो ये दो फैक्टर्स है ना 5 5 ये आए सेम। अब हम इनको अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल के यहाँ पे स्केयरिंग की फॉर्म में लिख देंगे। स्केयर रूट से कट जाएगा, 5 बाहर और 17 अंदर। ठीक है, तो ये जो है ना BC का भी डिस्टेंस आ गया, इसको भी स्टोर कर लेंगे। अब हमने करना है CA का डिस्टेंस फाइंड। तो CA इसका मतलब A बाद में है तो A के पॉइंट्स पहले आएंगे। तो A के पॉइंट्स क्या हैं 0 और 7। 0 यहाँ पे X की फॉर्म में लिखते हैं और 7 जब वो Y में है तो Y की फॉर्म में लिखेंगे। माइनस लगा देते हैं और C में क्या है -2 पहले है जो कि मैं ब्रैकेट में अप्लाई कर रही हूँ और 15 बाद में और इसको भी लिख रही हूँ। 0 माइनस माइनस प्लस 2 उसकी पावर आ गई 2। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस 15 में से 7 निकाला 8 और साइन आएगा नेगेटिव बड़ी वैल्यू का, उसकी पावर आ गई 2। 0 में 2 ऐड किया तो 2 ही आ गया, उसकी पावर आ गई 2। अगर हमारे पास नेगेटिव साइन अंदर होता है और बाहर इवन पावर होती है तो खत्म हो जाती है और उसकी पावर आ जाती है 2। 2 को 2 टाइम किया 4, 8 को 2 टाइम किया 8 8 64, दोनों को ऐड करेंगे। 4 में 4 ऐड किया 8 एंड 6। तो यहाँ पे ना हम इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 1 कैरी 2 7 एंड 17 1 जा। ठीक है, तो ये हमारे पास ना फैक्टर्स आ गए अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल। फिर से वही चीज़ आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। 2 से कट गया स्क्वायर रूट से, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 17। अब हमने ना CA के डिस्टेंस को भी स्टोर कर लिया। अब आपने ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बड़ा है। 17 को स्किप करते हुए, क्योंकि 17 को ना आप एज अ वेरिएबल समझें, क्योंकि इसकी जो पावर्स इसकी जो वैल्यूज है ना वो कभी भी अंदर वाली ऐड नहीं होती। लाइक इसको करें तो ऐड नहीं होती, सिर्फ इनके कोफिशिएंट ये जो बाहर लिखे हुए ना ये ऐड होते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये 3 है, ये 5 है और ये 2 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली ये 5 वाली है ना, BC वाली है। तो हमने यहाँ लिखना है BC का डिस्टेंस इज इक्वल AB का डिस्टेंस प्लस CA का डिस्टेंस। मीन्स के BC के अंदर ही ये दोनों लाइंस कंटेन करती हैं। तो BC हमारे पास क्या है 517, AB का क्या है 317 और 217। 517, 3 में 2 ऐड किया 517, तो दोनों सेम आ गए। सो इसकी अगर मैं लाइन बनाती हूँ, BC है, BC के अंदर जो है ना वो हमारे पास है AB। लाइक AB हम इसके ना चेंज कर सकते हैं वेरिएंट, तो वही आएगा, इसलिए आपने ना परेशान नहीं होना, हम चेंज कर सकते हैं AB एंड CA या AC, एक ही बात है। तो ये हमारे पास जो है ना BC के अंदर ही सारी कंटेंट करते हैं। हम लिखेंगे ये जो चीज़ है ना ये ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर।